प्रिय व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम हिंदी साहित्य आधुनिक गद्य भाग से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। आधुनिक गद्य से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आज जो हम करेंगे वो भाग 9 होगा। 8 भाग हो चुके हैं और आज का ये इस कड़ी का अंतिम भाग है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, आपने ध्यान से देखे होंगे और जो आगे होंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अपने अंदर एक विशेष जानकारी समेटे हुए हैं, ऐसी जानकारी जो परीक्षा में आती है और आगे भी आती रहेगी। हमें बस इसको ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि आपकी प्रतिभा एवं हुनर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप हार नहीं सकते, आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आपके अंदर एक विजेता छुपा हुआ बैठा है। उस विजेता को आपको बाहर निकालना है। मन से नकारात्मकता को बाहर निकालना है, सकारात्मक विचारों को लाना है और अपनी परीक्षा में हमें सफल होना है। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। एक विशेष योजना, टाइम टेबल बना के अपनी तैयारी करेंगे। समय बहुत कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है, पढ़ना ज़्यादा है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मोटिवेशन मिले और आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो लाइक करना बनता है। आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स के जरिए। और यदि प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो आप अवश्य अपना उत्तर लिखें। चलिए अब शुरू करते हैं। पिए प्यारे तिहारे नियारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानते, ये पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती हैं, ये पंक्तियां कौन से कवि की हैं? चारों में से यदि आपको पता है तो बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अच्छा, पहले जो वीडियो थी उसमें एक प्रश्न था जिसमें थोड़ा डाउट था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? दो विकल्प थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, ये जो नारा है ये प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। प्रताप नारायण मिश्र का ये प्रसिद्ध नारा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन जब मैंने इसको नेट पे सर्च किया
तो वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र दिखा रहा है। हिंदू हिंदुस्तान नारा किसका है? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ये प्रश्न अब भी हमारे लिए दुविधाग्रस्त हो रहा है। इस पे फिलहाल हम यही करेंगे। अगर परीक्षा में आ जाता है तो अगर विकल्प में प्रताप नारायण मिश्र होगा तो हम प्रताप नारायण मिश्र करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है और उसमें हिंदी हिंदुस्तान ये जो नारा है उन्हीं का है। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र ना हो और भारतेंदु हो तो फिर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता के लिए किस भाषा के पक्षधर थे? भारतेंदु जी कविता लिखने के लिए कौन सी भाषा के पक्षधर थे, हमें ये बताना है। ब्रज भाषा के पक्षधर थे, या अवधी के, या मैथिली के, या फिर खड़ी बोली के? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता के लिए ब्रज भाषा के पक्षधर थे। कौन सी भाषा के पक्षधर थे? ब्रज भाषा के। भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक है। कौन है भारतेंदु मंडल का अंतिम लेखक? बालकृष्ण भट्ट है, या फिर बाल मुकुंद गुप्त है, या देवकी नंदन खत्री, या श्रीधर पाठक? भारतेंदु मंडल का अंतिम लेखक है, कौन है? बताइए। बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी का स्टिल किसे कहा गया है? हिंदी का स्टिल बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, या फिर हरिओद? हिंदी का स्टिल, देखिए एक हिंदी का स्टिल और अगला प्रश्न हिंदी का एडिशन किसे कहा गया है। ये दोनों प्रश्न है ना कंफ्यूज करने वाले हैं और परीक्षा में आते हैं, आए हुए भी हैं। तो आपको याद कैसे करना है? देखिए स्टिल, हिंदी का स्टिल, स्टिल में स्वर रहित है, और बालकृष्ण भट्ट में यहाँ जो ये ट है बीच में, भट्ट में क्या है? ट, ये स्वर रहित है। यानी कि जो छोटा है स्टिल और भट्ट छोटे शब्दों का है, छोटे वर्णों का है, तो यहाँ स्टिल आए। यदि हिंदी का स्टिल किसे कहा गया तो बालकृष्ण भट्ट होगा। और हिंदी का एडिशन में 4 वर्ण है। प्रताप नारायण मिश्र भी थोड़ा बड़ा है, लंबा है, तो एडिशन और प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि जो बड़े हैं वो किसका होगा? प्रताप नारायण मिश्र का। हिंदी का एडिशन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी का स्टिल कौन है? बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आए हुए हैं, आगे भी आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल का प्रथम युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि भारतेंदु आधुनिक काल का जो पहला युग है, प्रथम युग, वो भारतेंदु युग है। और इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, हमें ये बताना है। गद्य काल नाम से जानते हैं, या जागरण काल से, या जागरण सुधार काल से, या फिर पुनर्जागरण काल से? किस नाम से जानते हैं? पुनर्जागरण काल। क्या है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल से भी जानते हैं। भारतेंदु युग का काव्य रूप कौन सा है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, या मुक्तक काव्य है, या फिर महाकाव्य? भारतेंदु युग में कैसा काव्य लिखा गया था? किस प्रकार का काव्य लिखा गया था, ये बताना है हमें। तो कौन सा लिखा गया था? मुक्तक काव्य। कैसा लिखा गया था? मुक्तक काव्य। भारतेंदु की पुस्तक कालचक्र का विषय क्या है? कालचक्र जो रचना है, पुस्तक है, भारतेंदु जी की है, लेकिन किस विषय पर लिखी थी इन्होंने? ये इतिहास पे लिखी थी, या विज्ञान पे, या साहित्य पे, या राजनीति पे? किस पे लिखी थी? कालचक्र इतिहास पे लिखी थी। भारतेंदु जी ने किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? भारतेंदु जी ने एक सामाजिक संस्था की स्थापना की थी, और उसका क्या नाम था, हमें ये बताना है। आर्य समाज था, या तदीय समाज, या भाषा समाज, या संवर्धनी सभा? क्या था? तदीय समाज। भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना की थी। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु जी ने कब की थी? कौन से सन में की थी? 1873 में की थी, या 72 में, 1872 में, 1874 या फिर 1875 में? कब की थी? 1873 में की थी।
तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु जी ने 1873 में की। समस्या पूर्ति किस युग की विख्यात काव्य पद्धति थी? समस्या पूर्ति किस युग की विख्यात काव्य पद्धति यानी कि विशेषता थी? कौन से युग की थी? छायावाद की थी, द्विवेदी युग की थी, या भारतेंदु युग, या फिर प्रयोगवाद की? समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विख्यात पद्धति थी। ठीक है, उत्तर इसका गया है भारतेंदु युग। भारत सौभाग्य नाटक किसने लिखा? भारत सौभाग्य बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, या भारतेंदु, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? भारत सौभाग्य जो नाटक है ये लिखा था पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। कब लिखा था? 1888 में लिखा था। ठीक है, 1888 में। प्रयाग रामागमन किसने लिखा था? प्रयाग रामागमन ये नाटक है और किसने लिखा था ये बताना है। भारतेंदु ने लिखा था, या प्रेमघन ने, या राधा कृष्ण दास ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? प्रयाग रामागमन ये नाटक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। ठीक है, ख उत्तर इसका सही है। प्रेमघन के किस नाटक में राम के भारद्वाज आश्रम में गमन का वर्णन है? प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा, या फिर नील देवी? और इसका सही उत्तर है प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन नाटक में राम के भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गमन का वर्णन किया है प्रेमघन जी ने। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन कब किया था? कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन कब किया था? 1868 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न कई बार पहले आ चुका है। 1868 में किया था कवि वचन सुधा का प्रकाशन संपादन। और ये देखिए काशी से ये संपादित होती थी। कहाँ से? काशी से। और जो कवि वचन सुधा है पहले मासिक पत्रिका थी, उसके बाद पाक्षिक हुई और फिर साप्ताहिक हो गया। यानी कि पहले मासिक, तीनों ही ये रही है। पहले मासिक, फिर पाक्षिक यानी कि 15 दिन में निकलने वाली, और साप्ताहिक लास्ट में क्या हो गई? साप्ताहिक काशी से निकलती थी। आगे है कवि वचन सुधा किस प्रकार की पत्रिका थी? ये प्रश्न आ भी गया है। दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक? देखिए दैनिक नहीं थी, पाक्षिक भी रही है, मासिक भी रही है, साप्ताहिक भी रही है। सबसे पहले क्या थी? एक नंबर पे क्या थी? मासिक थी। फिर क्या हो गई? पाक्षिक हो गई। उसके बाद क्या हो गई? साप्ताहिक हो गई। ठीक है, और काशी से निकलती थी ये। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है उचित मिलान करें। मिलान करना है। ये सभी क्या है? पत्र पत्रिकाएं हैं, और किसकी हैं हमें ये बताना है। कवि वचन सुधा ये अभी अभी पढ़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आर्या दर्पण इसके संपादक हैं बख्तावर सिंह। सार सुधा निधि ये सदानंद मिश्र की है, और भारत सुदशा ये गणेश प्रसाद की। यानी कि इनका जो सही विकल्प है 1 2 3 4 ही है। इसको आप लिख लीजिएगा, पत्रिकाएं बहुत आती है। अगला है मित्र विलास पत्र का संपादन कार्य किसने किया? मित्र विलास पत्र किसने संपादित किया था ये बताना है। गोपाल चंद्र ने किया था, गोपीनाथ ने, गणेश प्रसाद ने, या फिर तोताराम ने? मित्र विलास पत्र है, और ये है किसका? गोपीनाथ का। ठीक है, कौन है इसके संपादक? गोपीनाथ। हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित हुई थी? हरिश्चंद्र मैगजीन ये किसकी है? भारतेंदु जी की है। इसके बारे में भी पहले बातें हो चुकी है, भारतेंदु जी की है। पहले इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका था, लेकिन बाद में इसको बदल के हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया। और इसका प्रकाशन संपादन कब हुआ था? कब संपादित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी ये बताना है। तो ये हुई थी 1873 में। पहला विकल्प सही 1873। आगे है बाला बोधनी पत्रिका कब निकली? बाला बोधनी ये भी भारतेंदु जी की पत्रिका है,
और कब निकली थी ये? 1874 में। और भारतेंदु जी ने इसे केवल महिलाओं के लिए लिखा था, महिलाओं के लिए थी, 1874 में बाला बोधिनी। अगला है उचित मिलान करना है। रचनाएं हैं और क्या है ये, किस प्रकार की विद्या है, ये हमें बताना है। सत्य हरिश्चंद्र क्या है? नाटक है, प्रबंध काव्य है, काव्य कृति है, या फिर निबंध है? हमें मिलान करना है। मिलान करते हैं। देखिए, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी का क्या है? नाटक है। क्या है ये सभी जो है ना, ये रचना किसकी, हमें ये भी बताएंगे। तो सत्य हरिश्चंद्र किसका है? भारतेंदु का नाटक है। ठीक है। सूर्योदय ये निबंध है, निबंध है। ये भी किसका है? भारतेंदु जी का, भारतेंदु का। ठीक है। कंसवध, कंसवध क्या है? प्रबंध काव्य है। कंसवध प्रबंध काव्य है अंबिका दत्त व्यास का, अंबिका दत्त व्यास का प्रबंध काव्य है। और ये अपूर्ण था, ये किसी वजह से इनको पूर्ण नहीं कर पाए थे, अपूर्ण इनका प्रबंध काव्य है अंबिका दत्त व्यास का कंसवध। अगला है प्रेम तरंग, ये काव्य कृति है। प्रेम तरंग क्या है? काव्य कृति है और भारतेंदु जी की है। किसकी है? भारतेंदु। कब लिखी थी भारतेंदु जी ने? ये 1877 में लिखी थी, प्रेम तरंग। ठीक है, प्रेम तरंग को 1877 में लिखा था भारतेंदु जी ने। आपने भी लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी यही मिलान करना है, उचित मिलान करना है। रचनाएं हैं और वो किस प्रकार की रचनाएं ये बताना है। कश्मीर कुसुम, अमीर हट, प्रेम जोगिनी, बादशाह दर्पण। दूसरी तरफ उपन्यास, इतिहास ग्रंथ, मौलिक नाटक है। देखिए, कश्मीर कुसुम ये किसका है? पहले ये देखते हैं। कश्मीर कुसुम जो ये रचना है ये भारतेंदु की है। ठीक है। और है क्या कश्मीर कुसुम? इतिहास ग्रंथ है। मैं इस भारतेंदु को डिलीट कर देती हूँ। इतिहास ग्रंथ है। कश्मीर कुसुम क्या है? इतिहास ग्रंथ। अमीर हट ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ये भी भारतेंदु जी का, यानी कि ये चारों ही रचनाएं भारतेंदु की है। कश्मीर कुसुम भी, अमीर हट भी, प्रेम जोगिनी भी, बादशाह दर्पण भी किसकी है? भारतेंदु जी की। लेकिन क्या क्या है हमें ये बताना है। कश्मीर कुसुम क्या इतिहास ग्रंथ है, अमीर हट उपन्यास है, प्रेम जोगिनी ये उनका मौलिक नाटक है, और बादशाह दर्पण ये भी क्या है? इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपको जब आएंगे तो कंफ्यूज कर देंगे, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये प्रश्न आया हुआ है कि बादशाह दर्पण भारतेंदु जी का की रचना है, निम्न में से क्या है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, या क्या है, या कविता है, क्या है? यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो ये आप बता पाएंगे, अन्यथा आपका तुक्का गलत हो जाएगा। तो इनको ध्यान से देखिएगा। आगे है सुमेलित करें, यहाँ भी मिलान करना है। और रचनाएं हैं शीलवती, मित्रता, सबे जाति गोपाल की, हंदेर नगरी। में आपको बता दूं जो चारों ही रचनाएं हैं ये भारतेंदु जी की हैं। किसकी है? भारतेंदु जी की। लेकिन क्या क्या है ये अभी देखते हैं। शीलवती ये क्या है? शीलवती, शीलवती उनका क्या है? उपन्यास है। शीलवती क्या है? उपन्यास। मित्रता ये भारतेंदु जी का निबंध है। मित्रता निबंध है। सबे जाति गोपाल की ये भी क्या है? निबंध है। अंधेर नगरी ये इनका प्रहसन है, प्रहसन नाटक है। अंधेर नगरी प्रहसन नाटक है। ठीक है। शीलवती क्या है? उपन्यास है भारतेंदु जी का। मित्रता ये भारतेंदु जी का निबंध है। सबे जाति गोपाल की ये भी भारतेंदु जी का निबंध है। और अंधेर नगरी ये प्रहसन नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। श्यामा सौपन, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, दान लीला। कौन सी नहीं है ठाकुर जगमोहन सिंह की? ये बताना है। देखिए,
श्यामा सौपन है ठाकुर जगमोहन सिंह की। श्यामा सौपन ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, उपन्यास इनका 1888 में लिखा था। प्रेम संपत्ति लता ये भी इनकी रचना 1885 में लिखा था। श्यामा सरोजनी ये भी इन्हीं की रचना है और श्यामा सरोजनी को 1886 में लिखा था। दान लीला इनकी रचना नहीं, ये तीनों ही रचनाएं हैं, दान लीला इनकी रचना नहीं है। फिर किसकी है दान लीला? ये जो दान लीला है ये भारतेंदु जी की रचना है, भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है, दान लीला। आगे बढ़ते हैं। देवयानी किसकी कृति है? देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र। देवयानी किसकी कृति है बताएंगे आप? ठाकुर जगमोहन सिंह की। किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह। 1886 में लिखा था देवयानी को ठाकुर जगमोहन सिंह ने। कब लिखा था? 1886 में। अगला है, ठाकुर जगमोहन सिंह किस भाषा के कवि हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी मिलान करना है। सभी रचनाएं किसके? ठाकुर जगमोहन सिंह की। अभी अभी हमने पढ़ी थी, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सौपन किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की। जगमोहन सिंह, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह। कब कब लिखी थी ये मिलान करते हैं। श्यामा सरोजनी यह भी बताया था मैंने, 1886 में लिखी थी। प्रेम संपत्ति लता ये 1885 है। श्यामा लता ये भी 1885 है। और श्यामा सौपन ये 1888 है। क्या है? 1888। श्यामा सौपन ये इनका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। उचित मिलान करें। श्यामा सौपन आप कुछ आप बीती कुछ जग बीती, प्रेमाश्रु वर्णन, वेणुगीत। क्या क्या है ये? कविता है, काव्य कृति है, उपन्यास है, निबंध, ये बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्यामा सौपन ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। तो इसका क्या हो जाएगा? उपन्यास। कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये निबंध है। क्या है? निबंध है। किसका है? भारतेंदु जी का है, भारतेंदु जी का, ठीक है। प्रेमाश्रु वर्णन ये कविता है, ये कविता भी भारतेंदु जी की है। प्रेमाश्रु वर्णन किसकी है? भारतेंदु जी की। वेणुगीत ये काव्य कृति है और भारतेंदु जी की है। किसकी है? भारतेंदु जी की काव्य कृति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। सभी पत्रिकाएं हैं, ये कब संपादित हुई थी, इनका संपादन कब हुआ था, कब प्रकाशित हुई थी, हमें ये बताना है। आनंद कादम्बनी ये पत्रिका प्रेमघन जी की है। 1881 में मिर्जापुर से निकलती थी। कहाँ से निकली थी? मिर्जापुर से, 1881 में। बाला बोधिनी भारतेंदु जी की, 1874 महिलाओं के लिए निकलती थी ये पत्रिका। कविवचन सुधा ये भी भारतेंदु जी की, 1868। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ये भी भारतेंदु जी की है। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया था, ठीक है। आज की कड़ी और आधुनिक गद्य से संबंधित जो श्रृंखला है वो यहीं समाप्त होती है। आगे नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 230 तक सभी प्रश्न आपने क्रम से देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, हिंदी साहित्य वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा पहले भाग का, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यदि इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी यानी कि पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा गहन जानकारी लेना चाहते हैं साहित्य से संबंधित, तो आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। कैसे प्राप्त करें पुस्तक को? इसके लिए आपके पास नंबर है 9873930334।
इस नंबर पे से संपर्क करके आप पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक के विषय में जानकारी वीडियो के प्रारंभ में थंबनेल पे भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, हिंदी साहित्य के विषय में लगभग समग्र जानकारी है। इस एक पुस्तक को पढ़ने से आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा जानकारी सामग्री अपने अंदर समेटे हुए है ये पुस्तक। इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें, एक बार देखें अवश्य। देखने के बाद आप इसको पढ़े बगैर रह नहीं पाओगे, इतनी अच्छी इतनी ज़्यादा जानकारी है इसमें। चलिए फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।